बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता जाऊँ। मेरा नाम वहीद अहमद है और मैं जर्मनी में 9 साल पहले स्टडी वीज़ा पर आया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबल गैप में एज ए सर्टिफिकेशन बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब कर रहा हूँ। चलिए जी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जनवरी 2024 यानी इसी महीने में जर्मनी के पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने फॉरेनर्स के लिए इमिग्रेशन के इंतहाई शानदार रूल्स मुतारफ़ करवाए हैं। आखिर जर्मनी को इन रूल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसके 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, जर्मनी की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 11 मिलियन फॉरेनर्स यानी 1 करोड़ 10 लाख बगैर नेशनलिटी के रह रहे हैं, जो जर्मनी की कुल पॉपुलेशन का 15% बनते हैं। जर्मन हुकूमत का कहना है ऐसे फॉरेनर्स जो जर्मनी की इकोनॉमी में हिस्सा डाल रहे हैं यानी कि यहाँ के टैक्स पेयर हैं, उन्हें जर्मनी के सही मायनों में सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए जर्मन पासपोर्ट दिया जाएगा ताकि उन्हें वोट डालने का भी हक मिल सके। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, जर्मनी के अंदर हर शोबे में लाखों की तादाद में सीटें खाली हैं। आगे बढ़ते हुए इमिग्रेशन रूल्स की तरफ, सबसे पहला पॉइंट, जर्मनी ने 2024 में पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्कर्स तलब किए हैं, जिनमें शामिल है मेडिकल फील्ड, IT का शोबा, हेल्थ केयर एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल ड्राइवर्स, कुक और तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले ग्रेजुएट्स। पॉइंट नंबर 2, यूरोपीय यूनियन के बाहर से आने वाले तमाम स्किल्ड वर्कर्स की इमिग्रेशन को इंतहाई आसान बनाया जाएगा। नंबर 3, जर्मनी में रहने वाले फॉरेनर्स अब मल्टीपल नेशनलिटी रख सकते हैं, यानी कि वो जर्मनी की नेशनलिटी के साथ साथ अपने होम कंट्री की नेशनलिटी के अलावा किसी और कंट्री की नेशनलिटी भी रख सकते हैं। अगला पॉइंट है जी, जर्मनी के अंदर रहने वाले लीगल इमिग्रेंट्स 8 साल की बजाय अब 5 साल के बाद जर्मनी की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 5 साल की बजाय 3 साल में भी हासिल कर सकते हैं अगर उनके पास जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम और जॉब हो। अगला पॉइंट है जी, अगर यूरोपीय यूनियन में रहने वाले वालिदैन में से कोई एक, माँ या बाप, जो कि 5 साल जर्मनी से मुकीम हो, उनके यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो पैदा होते ही जर्मन नेशनल कहलाएगा या उसको पैदा होते ही जर्मन पासपोर्ट मिल जाएगा। छठा पॉइंट, जर्मनी में रहने वाले पुराने फॉरेनर्स जिनकी उम्र 67 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें जर्मन नेशनल बनने के लिए जर्मन एग्ज़ाम रिटन फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं। उनकी जर्मन लैंग्वेज की एबिलिटी को उनकी बोलचाल से टेस्ट कर लिया जाएगा ताकि उनको बआसानी और जल्दी जर्मन पासपोर्ट दिया जा सके। लास्ट पॉइंट है जी, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी और बच्चों को या कोई वाइफ अपने हस्बैंड और बच्चों को फैमिली रियूनियन वीज़ा पर जर्मनी बुलाना चाहे तो उनके लिए लिविंग स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि लिविंग स्पेस की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है ताकि वीज़ा अप्लाई करने के लिए आसानी हो। इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि अपने स्पाउस और बच्चों को बुलवाने के अलावा वो अपने वालिदैन और ससुर सास को भी फैमिली रियूनियन वीज़ा पर परमानेंटली अपने पास बुलवा सकते हैं। नाजरीन, इन तमाम रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन जून 2024 से होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।